मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 25 सवाल में से आप कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और हमारे ऑप्शन से पहले, हमारे उत्तर से पहले आपको उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका ये आंसर होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया और ये सबके ऐसे सवाल हैं जो कि आपके परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहला ही सवाल दिया गया है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। क्या आपका ये उत्तर सही है? पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। हमारे उत्तर बताने से पहले आपका उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दूसरा का सही उत्तर ये होगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ये आपको 9th क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। क्या आपका ये उत्तर सही है? यस और नो कमेंट में बताते चलिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो इटली देश है और जर्मनी देश है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा सी, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और ये देखिए बच्चा वाला सवाल VVI सवाल, छोटा सा सवाल लेकिन कई बार पूछा गया सवाल है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजिनी है उसका संबंध किस संगठन से था, तो सही उत्तर हो जाएगा जो मेजिनी है उसका संबंध कार्बोनरी से था। तो मेजिनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है काउंट काउर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये आपके किताब में भी है और आपके परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है कि काउंट काउर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काउर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक सवाल छोटा सा बच्चा वाला लॉलीपॉप सवाल कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीबाल्डी है वो पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगला सवाल दिया गया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। जो यूरोप देश है उसका मरीज किसको कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था या वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि वियना जो कांग्रेस है यह 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था और जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण में हमेशा नाम एक ही आता है और उसका नाम है बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। अगला सवाल है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है।
अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति जो दोस्तों है लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। और ये छोटा सा बच्चा वाला सवाल है। यदि 10वीं क्लास की तैयारी के संबंधित आपको कोई भी समस्या परेशानी आता है तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर, दिए गए 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग समस्या बता सकते हैं। हम उसका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे यदि आप 10वीं क्लास की तैयारी के संबंधित कुछ भी समस्या आता है तो। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रसिया में किया गया था, रूस में किया गया था। अगला सवाल है, वार एंड पीस किनकी रचना है? वार एंड पीस किनकी रचना है? तो वार एंड पीस या हिंदी में बोलेगा युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। क्या आपका 17 में एक भी गलती हुआ है या नहीं हुआ है? तो 17 तक में कितना गलती हुआ है नहीं हुआ है आप लोग देखते रहिएगा, और 25 में कितना सही होता है और कितना गलती होता है ये भी आपको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है। अगला सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का, रेड आर्मी का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन दोस्तों ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? ऑप्शन है एंजल्स, दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स। तो ये बच्चा वाला सवाल है और 2 बार रिपीट हुआ सवाल है कि दास कैपिटल की जो रचना है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बेसिक सा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है, छोटा सा सवाल है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? लेकिन इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि खूनी रविवार किसको कहा जाता है? खूनी रविवार किसको कहा जाता है? तो खूनी रविवार, तो इसमें रविवार का दिन आएगा फाइनल है, लेकिन कब हुआ था? तो खूनी रविवार 1905 को दिन रविवार था, इसीलिए 1905 के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। जैसे मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ये 2 बार पूछा गया सवाल है, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रेट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल दिया गया है कि ब्रेट लिटोवस्क की संधि, अगला सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? ऑप्शन है यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को या पोलैंड को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये 25 सवाल आप लोगों ने देख लिया। 25 में कितने सवाल का सही जवाब दे पाए हैं इसका आंसर आपको आप कमेंट में चालू कर देना है, बताते रहना है कि आप इतने सवाल सही किए हैं और इतना सवाल आपका गलती हुआ है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।